यूपीएससी धरने का 35वां दिन है आज। आर्थिक स्थिति के कारण, विशेषकर आर्थिक स्थिति के कारण संख्या घट के लगभग 80 से 100 के बीच में आ गई है। सर हम लोग की जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। राहुल देशवाल सर, यही कहना चाहूँगा राहुल देशवाल सर से कि जो हम लोग की आर्थिक मदद हो सके आप करिए, ताकि यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। राहुल देशवाल सर, हम आपके बच्चे हैं, इसलिए आपसे उम्मीद है हम बच्चों की कि यहाँ पे हमारी आर्थिक स्थिति मतलब खाने पीने की स्थिति को सुधारा जाए, इसमें आप हमें सहयोग प्रदान करें। देखिए बच्चों, हमारे जितने भी विद्यार्थी इको गार्डन में बैठे हैं आज वो अकेले पड़ गए हैं। अब आप कहोगे कि गुरुजी आप क्यों नहीं चले जाते। देखिए आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बहुत से टीचर्स ग्रुप में किसी चैनल के टीचर्स वहाँ पर गए, एक दिन रुकने के बाद वापस आ गए। उससे क्या हुआ, उनका नाम हो गया, बच्चों का काम हो या ना हो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन जाकर 10 दिन यूट्यूब पर हल्ला मचाया, भाई साहब हम वहाँ गए, हमने ये कर दिया वो कर दिया, छप्पड़ फाड़ दिए, पता नहीं ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल के टीचर्स गए और एक दिन बैठे हैं बस, और वहाँ से आ गए हैं और भाई साहब हमने ये कर दिया, छप्पर फाड़ दिए वगैरह वगैरह। परंतु एक सच बात जो आप मुझे बताओ, आप सभी से पूछता हूँ, पहले दिन से लेकर आज तक वहाँ कौन बैठा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थी जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। कोई भी टीचर वहाँ नहीं बैठा है। मैं ये नहीं कहता टीचर आपके लिए नहीं सोचते, सब सोचते हैं, परंतु वहाँ पर एक दिन जाने का मतलब ही ये था कि अपने नाम को फेम में लाओ, नाम हो पर बच्चों का काम हो या ना हो कोई मतलब नहीं, बस नाम हो, और उसे 10 दिन तक हम गाएंगे। आज ऐसे ही मैं वहाँ पर आ जाऊँ एक दिन के लिए, अपना भाई पूरे दिन फिर यूट्यूब पर, भाई साहब आज हम वहाँ पर गए हैं, हमने ये कर दिया, परंतु उन बच्चों का क्या जो पहले दिन से लेकर आज तक वहाँ बैठे हैं? उनका काम हो रहा है? नहीं हो रहा। ऊपर से उनकी मेहनत जो वो खुद वहाँ बैठकर सर मतलब धूप में, मेरे भाई बारिश पड़ रही है, सब में वो बैठे हैं। खाने की दिक्कत, क्योंकि कोई भी बहुत करोड़पति घर से तो वहाँ है नहीं, जो अगर होता तो वहाँ बैठने की जरूरत ही नहीं थी। इतनी ख़राब परिस्थितियों में बच्चा बैठा है, पर बच्चे की जगह नाम कर रहे हैं टीचर अपना, हमने करवा दिया, अभी तक कुछ हुआ नहीं है और हम करवा रहे हैं। तो ये बहुत एक गलत, मतलब इतनी गंदी पॉलिटिशियन जो कि कोई और नहीं खेल सकता, और इतनी तगड़े गलत लेवल पर चीज़ें करी जा रही हैं जो बच्चों का हक, एक तो पहले बच्चे वहाँ परेशान है अपने हक के लिए, फिर ये और दिखा दिया था कि हम एक दिन जाकर और फिर यहाँ पर यूट्यूब पे हल्ला, अलग से लड़ाई और कर रहे हैं। तो ये ना बहुत गलत चीज़ है। तो एक तो पहले बच्चा इतना परेशान है, वो तुमसे एक मदद चाह रहा है, और उस कंसेप्ट में आप अपनी एक अलग लड़ाई लड़ रहे हो और उसको ये दिखा रहे हो हमने बहुत कुछ कर दिया, नाम किया, बच्चों का काम नहीं किया। वो चलो अपनी अपनी सोच है, आपने किस तरह से अपने लिए चीज़ें अच्छी कर ली, पर बच्चों का कुछ नहीं हुआ इस टाइम तक। और मुद्दा ये है कि मेरे भाई देखिए, जब मैं अपनी अगर बताऊं तो जब आप एक अच्छे लेवल पर, एक इस लेवल पर पहुंच जाते हो, जब बहुत सारे लाखों बच्चों की निगाहें आप पर टिकी होती है कि सर के पढ़ाने भर से हमारा सिलेक्शन हो सकता है। जैसे आप मेरे भाई बहन हो, इसी तरह से और मेरे बहुत सारे भाई बहन जो अन्य एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसा CHSL, NTPC, CBT2, जब वहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं उसी समय एग्ज़ाम चल रहे हैं। अगर मैं वहाँ चला गया और आपका ही कोई भाई SSC, CHSL या CBT2 की तैयारी कर रहा है, उनके लिए न्याय होगा? वो भी तो बच्चा कितने दिन से तैयारी कर रहा है। तो मुझे ऐसा फील होता है एज अ टीचर, मैं अगर अच्छा पढ़ाऊँगा, और जैसे आप भी चाहते हो कि भाई आपका एग्ज़ाम था, आपने चाहा सर लास्ट दिनों में एक मैराथन दो, क्योंकि बच्चों को पता है जो मैं आखिरी दिन में पढ़ा दूँगा वो पेपर में फंस जाता है, क्योंकि शायद मैंने बहुत वर्क कर रखा है। और वही चीज़ मेरे भाई ये बच्चे भी चाह रहे थे, तो इनके लिए देखो 1-2 दिन इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं और इसीलिए वहाँ पर नहीं भी आ पाए। परंतु मुद्दा यही है कि एक दिन आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु वहाँ आओ तो आपके साथ अंत तक बैठो। एक दिन आकर मुंह दिखाई करके यहाँ पे यूट्यूब पे हल्ला मचा दूँ कि भाई मैं हो आया, वो चीज़ नहीं हो पाएगी मुझसे, जो सब कर रहे हैं। भाई साहब एक ही अगर कोई मेहनत कर रहा है तो वो बच्चे हैं जो पहले दिन से आखिरी दिन तक वहाँ बैठे हैं, उनके अलावा किसी ने भी वो परिस्थितियाँ नहीं देखी, रात दिन वहीं बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं। और जिन बच्चों ने मुझसे मतलब ये एक वीडियो भेजी है, मैं उनसे कहना चाहूँगा, देखिए आप जितनी मेहनत कर रहे हो और जितनी शिद्दत से लगे पड़े हो, मैं बता रहा हूँ इतना मैं कभी नहीं कर सकता हूँ आपके लिए यार। पर हाँ, जो भी आपने मुझसे कुछ हल्की फुल्की मांगे रखी हैं, ये मैं आपके लिए ज़रूर 100% आपसे मैं कांटेक्ट करूँगा और पक्का जो बन पाएगा। परंतु कंडीशन ये होंगी
कि आपको आखिरी तक वहाँ बैठना है, अपने जब तक आपकी सारी मांगें पूरी नहीं होती वहाँ बैठना है। साथ ही साथ कोई भी हिंसा नहीं करेगा, कोई भी लड़ाई झगड़ा या जो भी ऐसी चीज़ होती हैं उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि पूरा फ्यूचर ख़राब हो सकता है आपका। और जब भी मांगे मानी भी जाएंगी जब आप बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से चलोगे, क्योंकि सामने वाला भी तभी झुकता है जब आप प्यार मोहब्बत से कुछ मांगते हो। अगर आपने वहाँ पे कुछ भी गंदे शब्दों का यूज़ करा या कुछ भी ऐसी चीज़ करी जो आपके मतलब कि आपके ऊपर गलत कार्रवाई ना हो जाए, आपका ये पूरा का पूरा जो भी चीज़ें हमारी चल रही है, धरना जो हमारा चल रहा है, सारा वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो आपको सिर्फ मेरी इतनी सी बात माननी है, बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से। कोई वहाँ पे बड़ा अधिकारी या कोई भी आता है तो हाथ जोड़कर जो चीज़ें मांगनी है, ऐसे नहीं करना कि नहीं हमारा हक हमें तो वहाँ द्वंद्व करने लग जाओ। बिल्कुल प्यार मोहब्बत से मांगनी है। और आज ही मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं आपसे जो भी आपको मतलब मेरी तरफ से कुछ भी हो पाएगा, परंतु कंडीशन आपको वहाँ पे शांति प्रिय तरीके से रहना है। और साथ ही मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा इन बच्चों की मांगे जल्दी से जल्दी मानी जाएँ। और साथ ही साथ एक चीज़ जो और हो जाए तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितने भी बच्चे जो धांधली से पकड़े जा रहे हैं, जो भी हमारे ये काउंटिंग में जितने बच्चे हैं, उनकी जगह जो बच्चा वेटिंग में हो, जिनको मतलब जिनका हो सकता था उन्हें ले लिया जाए, क्योंकि वो बच्चा शायद इसी एक आस में बैठा है कि यार मैंने इतने सालों की मेहनत है वो सफल हो जाए। तो आप प्लीज़ ये सभी वीडियो शेयर करके आगे तक, जिससे कि उन तक शायद ये पहुंच जाए प्रशासन तक, और वो इस हक को इस बात पे शायद मतलब एग्री कर जाएं। अच्छा रहेगा बच्चों के लिए, क्योंकि यार बच्चा भी चाहता है इतने दिनों की उसकी मेहनत सफल हो जाए। तो प्लीज़ प्रशासन से हाथ जोड़ के यही विनती रहेगी कि आप कुछ भी करिए, जल्दी से करिए बच्चों के लिए। और सभी बच्चों को लव यू। जय हिंद, जय भारत।